मुझको तो बहुत वात्सल्य दिया। मेरे जीवन की काया गुरुदेव ने बदली। धीरे धीरे गुरुदेव के पास जाते, गुरुदेव का जब तक आर नहीं होता था तब तक मैं मंदिर में रहता था और वापस 2 बजे वापस आ जाता था। वो गुरुदेव ने मेरी पूरी कमांड मेरे को दे रखी, सब साधुओं को क्या है कैसे सब ध्यान रखना। ये गुरुदेव का वात्सल्य बहुत था। और जब 5 दीक्षा हुई, जिस बार 5 कला प्रतिष्ठा कराई, उस दिन गजरत महोत्सव पहली बार हमारे प्रतापपुर में चला। उस दिन कहीं से कुछ मालूम नहीं था, ऐसी वर्षा हुई और बड़ी माता जी, पचमशी माता जी, और उसमें जितने भी राउंड लगे उनमें ऐसे नृत्य करते उन्होंने ऐसा वात्सल्य दिया और बहुत कार्यक्रम अच्छा रहा। धीरे धीरे गुरुदेव से जुड़ते रहे। यहाँ 17 जनवरी आने पहले से 1 जनवरी गुरुदेव के पास मिल के आया, तब भी कोई भावना दीक्षा की नहीं थी। जब भी गुरुदेव के पास जाता, गुरुदेव कहते विनोद दीक्षा ले ले, दीक्षा ले ले, मैं तेरे को कल दीक्षा देता हूँ। मैं गुरुदेव अभी मेरी भावना नहीं बन रही है। अब गुरुदेव का कहाँ जोर था और कहाँ जाके दीक्षा हो गई, किसके पास जाना था, किसके दिवा दीक्षा लेने थी, कहीं दीक्षा हो गई। ये सब गुरुदेव की, आचार्य प्रसन्न सागर जी की बहुत असीम कृपा रही कि जो उन्होंने जो वात्सल्य दिया मेरे को 3 साल में, मेरे जीवन की पूरी काया बदल दी। 2.5 महीने नीमिया घाट में जो मेरे को वात्सल्य दिया, जाने की तैयारी थी, गुरुदेव ने फिर रोक लिया। फिर जाने की तैयारी, फिर गुरुदेव ने रोक लिया। फिर समय शिखर में गए, फिर टिकट कैंसिल करवा दिया। फिर ऊपर पहाड़ में 15 दिन मेरे को साथ रहना, फिर 15 दिन पहाड़ पे रहे। फिर गुरुदेव ने कहा मेरा कलश स्थापना, उसके बाद घर पे जाना। फिर गए, फिर घर में मन लगा ही नहीं। गुरुदेव सब कहा रहे मेरे ऐसे बाकी हैं, वे सब काम हो जाएंगे। गुरुदेव का वापस फिर समय शिखर पर्वत पर फिर गुरुदेव का आदेश हुआ, फिर वापस आने मिला। तो गुरुदेव के पास रहने से धीरे धीरे छोटे व्रत नियम पालने से, गुरु के दिन 1-2 दिन जाने से गुरुदेव का कोई वात्सल्य नहीं मिलता। 8 दिन 10 दिन रहने पर अपने जीवन की काया बदलती है। ऐसे गुरुदेव के पास रहने का मौका मिला तो आज मैं इस पद पे गुरु की असीम कृपा से आया। आज गुरु आचार्य प्रसन्न पुष्पसागर भगवान भिंड में विराजमान है। गुरुदेव का सभी संघ को वहीं से आशीर्वाद मिल रहा है और गुरुदेव ने मुझ पर बहुत वात्सल्य किया। गुरुदेव की मैं जितनी भी बढ़ोतरी करूं बहुत कम है और आचार्य प्रसन्न सागर भगवान से ये कामना करता हूं, गुरुदेव मेरी समाधि और मेरा उत्कृष्ट साधना आपके चरणों में होवे, यही कामना करता हूं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। कवि महाराज साहब ने अपनी पूरी भावनाओं को व्यक्त किया। भावों की भावांजलि, शब्दों की अधरांजलि, हृदय की पवित्रांजलि समर्पित की है। और निश्चित जब अति लगाव होता है, एक गुरु के प्रति अति अपनत्व का भाव होता तो शब्द बोलने पड़ जाते।